वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो प्यारी सी शुरुआत हुई इस प्यारे से व्यूज़ के साथ। देन यहाँ पे मैं बिल्ली के साथ खेल रही थी और धूप भी आ गई थी मस्त। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, तो मैं और मौसी चले गए थे नीचे की तरफ अपने पुराने घर को देखने के लिए। वहाँ पे मतलब संतरे वगैरह लगे थे तो और चूक वगैरह भी थे, तो हमने कहा चलो वो भी ले आएंगे थोड़ा सा ऊपर। तो ये मैं और मौसी निकल गए थे मस्त। तो इसको तो सब लोग जानते ही होंगे, जो पहाड़ी हैं वो भी और जो नॉन पहाड़ी हैं वो भी। तो ये घास बहुत ज़्यादा और खता है यहाँ पे, और ये है चूक का पेड़। बट देखने में तो अच्छा लग रहा है। जब हमने इसको तोड़ा था तो ये काफ़ी सख्त था, इसके अंदर रस नहीं था। बाकी फिर हम ले ही आए थे तब भी एक दो तो। और ये है हमारा पुराना घर, जो सालों पहले ही मतलब छोड़ दिया गया था। अब यहाँ कोई नहीं रहता, कुछ लोग ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, चाचा चाची और बाकी लोग हो गए हैं भाबर में शिफ्ट। और ये पुराने घर के सामने का नज़ारा, और यहाँ से दिखता है अस्कोट। तो जो भी अस्कोट के हैं उनको पता होगा, मतलब आइडिया लग गया होगा। ये मौसी यहाँ पे चूक तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी और कांटे भी थे इस पेड़ पे। तो यहाँ पे मैं भी चढ़ गई थी ऊपर पेड़ पे, और मैंने भी एक दो चूक तो तोड़ी थे और मेरे पैर में भी कांटे लग गए थे। फिर हमने देखा चूक तोड़ने के बाद इसमें तो रस ही नहीं था, फिर भी हम ले आए कि चलो। ये हमने फिर 3 ही तोड़े, बाकी फिर हम चले गए थे थोड़ा सा नीचे की और थोड़ा और टहलने के लिए। यहाँ पे देखो कितना प्यारा गुलाब का फूल लगा हुआ है। ये देखो सामने से दिखता है पंचाजुली का पर्वत। तो ये अमा लोगों का घर था नीचे, मतलब ये भी परिवार के ही हैं। और फिर हमने तब थोड़ी जॉब देर वगैरह उनसे हो बात गया था वगैरह ना, करी फिर और छुट्टी फिर भी हम नहीं चले देते गए थे प्राइवेट ऊपर। उसमें। तो मैंने कहा अब फ्री थी, फिर मैं दीप्ति के उसमें आई, फिर अब आ गई। हाँ। तो फिर जितना सरल ये नीचे आने का था रास्ता, उतना ही डिफ़िकल्ट था ऊपर चढ़ना। फिर हम लोग ऊपर आ गए थे, तो फिर हमने संतरे वगैरह तोड़े। यहाँ पे चाचा मम्मी भाई मौसी ये सारे लोग संतरे वगैरह तोड़ रहे थे, क्योंकि हमें फिर आज ही निकलना था खटीमा के लिए। और अभी तक तो इतने ही तोड़े, अभी और भी तोड़ने थे। यहाँ पे मौसी ने खा भी दिया लगे हाथ फिर उसके बाद ये देखो कितने प्यारे संतरे के पेड़ थे, इतने सुंदर लग रहे थे ना। और ये माल्टा का पेड़ था पूरा, और मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा थे। और फिर यहाँ पे हम सबको लग गया था बारी बारी करके पिठा, और फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो अब हम लोग जा रहे थे ऊपर मेन रोड पे, मतलब मेन रोड पे ही तो है घर हमारा पर ऊपर जा रहे थे हमने। फिर गाड़ी में बैठे हम लोग। तो हम लोग आ गए थे ऊपर फिर रोड की तरफ, और फिर यहाँ पे से हमने
बाय बाय बोला सबको और हरी पत्ती भी दिखा दी जो मिली थी और फिर हम लोग निकल गए थे अपने घर की ओर, खटी माँ की तरफ। तो हम लोग पहुंच गए थे रणगांव, वो रही ऊपर हमारी अम्मा। तो थोड़ी देर हम इनके यहाँ रुके थे, फिर हमने कहा थोड़ा भेंट काट करते हुए चलते हैं, फिर थोड़ा सामान भी लेना था उनसे, तो वो सारा लिया। बाकी रणगांव का सामने से व्यूज़ भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। तो यहाँ पे लोग बात कर रहे थे, तब तक मैंने कैप्चर कर लिए खेत वगैरह। ये इनके जानवर थे और सब्ज़ी वगैरह भी अच्छी लगा रखी थी मुझे, मतलब ऐसे सब्ज़ी वाले खेत देख के ना बड़ी खुशी सी होती है, पता नहीं क्यों, मतलब अच्छा लगता है। फिर हमने सामान वगैरह ऑलरेडी भर गया था, फिर रखा और फिर हम निकल गए आगे के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक मिला हमें आते टाइम, मतलब जाते वक्त तो सारी रोड सही थी, आते वक्त थोड़ा ट्रैफिक मिला। ये थोड़ा पहाड़ वगैरह काट के रोड चौड़ी कर रहे थे, तो ऊपर से पत्थर वगैरह भी गिर रहे थे काफ़ी, तो थोड़ी देर के लिए रोका हुआ था इन्होंने। फिर गाड़ियाँ निकल रही थी, अगर आप देखोगे तो ऊपर जेसीबी वगैरह है। फिर हम लोग बारी बारी करके निकल गए थे यहाँ से। तो ये सरयू वाला जो जंगल पड़ता है ना, ये वो वाला है बेसिकली। तो हम लोग मौसी के घर जा रहे थे, और उससे पहले जब हम पिथौरागढ़ पहुँचे तो हमने वहाँ पे से मतलब मार्केट वगैरह भी विज़िट की थी। उसका मैं एक अलग व्लॉग डालूँगी, क्योंकि फिर ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जा रहा था। तो हमें यहाँ पहुँच तो इतना लेट हो गया था कि वो गेट भी नहीं खोल रहे थे, पर फिर भी हम चले गए जैसे तैसे उनसे रिक्वेस्ट करके। और मतलब वैसे अगर आप लोग कभी जाओ यहाँ तो रात के टाइम तो सेफ्टी नहीं है बाइक वगैरह में, बट हाँ हम तो कार से थे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट हमने जंगली सूअर देखे रात में। और फिर अभी रात में मतलब अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा होगा आपको वीडियो में देख के, बट फिर थोड़ा थोड़ा देर में ना यहाँ अंधेरा हो गया था, क्योंकि हमें मतलब 6:30-7 बज गए थे, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था यहाँ पे। और एक जगह पे तो हम खो भी गए थे और बैटरी भी डेड हो गई, ना तो नेटवर्क मिले ना कॉल लग रही थी। इतना डर गए भाई साहब, इतना ख़तरनाक एडवेंचर हो गया था ना आज तो हमारे साथ। पर फिर भी टचवुड दूर से हमें घर दिख गए थे, तो हम जैसे तैसे पहुंच गए। तो ये सरयू की नदी है। बाकी जो भी यहाँ से बिलोंग करते हैं मतलब सरयू के पास से, तो उनको तो पता ही होगा जंगल कितना ख़तरनाक है। तो हम फाइनली मौसी के घर पहुँच गए थे। फिर जैसे जैसे अंधेरा देखो कितना ख़तरनाक हो रखा है। तो ये मौसी के घर की मतलब लाइन आ गई गली कह रही थी मैं अभी मौसी के घर की लाइन आ गई। तो इनके घर आओ ना जब भी, तो फुल वाइब आती है कि मतलब हाँ मतलब प्रॉपरली गांव में आ गए हो। पूरा मतलब ऐसे जंगलों के बीच में बना हुआ है, इतना सुंदर है ना। लेकिन जंगल इतने ख़तरनाक हैं, सारे जानवर मिलेंगे यहाँ आपको। शेर तो बाप रे पूछो ही मत, इतना ख़तरनाक। तो
फाइनली हम पहुंच गए थे मौसी के घर। बड़ा बड़ा सावास। कुट्टी में पहला बोल ले। जीते रहो जीते रहो। दूसरा कह रहे टट्टू। तो ये छुटकू को मौसी लेके आई थी अभी कुछ दिन पहले ही, और ये इतना प्यारा था ना, मतलब इतना ऐसा था कि मायालू टाइप, इसे दिल लग जा रहा था ना इससे। मैं तो सोची थी इसे दिल्ली ले जाती हूँ, बट परमिशन मिली नहीं, वरना मैं तो ले आती से। मेरे को तो ऐसे मतलब डॉग्स को देख के वो बड़ा वो प्यार सा आ जाता है। बाकी इसके साथ हमने खूब खेला। फिर हम मतलब सोच तो रहे थे रात ही को वापस आते हैं, पर फिर इतना वो लग रहा था ना डर अंधेरे में आने में, तो फिर प्लान कैंसिल किया। मौसी को बोला इनको रोको करके। फिर यहाँ पे पकोड़े वगैरह तली खाई, और फिर हमने चूल्हे में आग सेकी क्योंकि ठंडा खतरनाक हो रखा था। और ये देखो नन्हे शरारती को, ये मस्त खेल रहा था हम सबके साथ। ऐसा घुल मिल गया था ना जैसे कितना जानता होगा। अब मुंह से तो तो फिर खूब मस्ती वगैरह करने के बाद खाना वाना खाया और हम सब आ गए थे कमरे में। फिर हो गया था सोने का टाइम क्योंकि सुबह में जल्दी निकलना था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड खूब सारा प्यार कीजिए। बाय बाय।